Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte. Today the topic of our discussion is chapter number 10, Plant and Equipment. Depreciation and intangible assets. सबसे पहले we will discuss what is asset. प्रीवियस चैप्टर्स में हम इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एसेट क्या है। तो सिंपली हम किसी भी चीज़ में अगर दो क्वालिटीज़ पाई जाएं तो वो आपका एसेट होता है। नंबर 1 इज़ ऑनरशिप एंड नंबर 2 इज़ लाइफ मोर देन 1 ईयर। ये एक जनरली जो है कॉन्सेप्ट है कि आप एसेट को किस तरह से याद रख सकते हैं कि व्हाट इज़ एसेट। अगर किसी चीज़ के अंदर दो क्वालिटीज़ पाई जाएं, नंबर 1 इज़ ऑनरशिप और नंबर 2 इज़ लाइफ मोर देन 1 ईयर। ऑनरशिप कब आप कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसेट हो सकती है और कौन सी चीज़ एसेट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में बॉल पॉइंट है, तो ये मैंने परचेज़ किया तो ये मेरी ऑनरशिप है क्योंकि मैंने इसके अगेंस्ट पे किया हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि दिस बॉल पॉइंट इज़ माइन या ये बॉल पॉइंट मेरी है क्योंकि मैंने इसके अगेंस्ट पेमेंट की हुई है, ये मेरी ऑनरशिप है। सेकेंड वन है क्या इसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, तो नहीं जी, इसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर नहीं है, तो इसलिए ये एसेट नहीं है। इसी तरह से हमने कोई फर्नीचर परचेज़ किया, अगर हम वो फर्नीचर परचेज़ करते हैं तो जब आप परचेज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ऑनरशिप होगी, आपने उससे अगेंस्ट पेमेंट की है। और जो फर्नीचर की नॉर्मल यूज़फुल लाइफ या नॉर्मल उसकी वारंटी टाइम पीरियड होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है, तो इसलिए वो हमारे पास एसेट कहलाएगा। सिमिलर हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपने कोई घर है, उस घर पे आप रेंट पे रह रहे हैं, तो उस घर की लाइफ तो मोर देन 1 ईयर है लेकिन उस घर की ऑनरशिप आपकी अपनी नहीं है, तो इसलिए वो भी आपके पास एसेट नहीं है। तो एक जनरली परसेप्शन ये है कि कोई भी चीज़ आपकी एसेट कब होगी, व्हेन ऑनरशिप एंड नंबर 2 लाइफ मोर देन 1 ईयर, दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, देन इट इज़ कॉल्ड एन एसेट। अब आप इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास हमने इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी हुई हैं। ठीक है जी, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कैश इन हैंड है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स। अब हम डिस्कस करते हैं एसेट्स को, इनकी कुछ टाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो दो तरह की हैं। नंबर 1 इज नॉन करंट एसेट और नंबर 2 इज करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट क्या होते हैं और करंट एसेट क्या होते हैं, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हमने डिस्कस करना है कि वो करंट एसेट एंड करंट एसेट, व्हाट इज द डिफरेंस। तो नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, विच कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस या विच हेल्प्स इन जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी जो आपके प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं या जिनकी मदद से आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो आपके पास नॉन करंट एसेट होते हैं, जैसा कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, मोटर व्हीकल। These are the examples of नॉन करंट एसेट्स। अब लैंड और बिल्डिंग, ऑफिस के लिए हम ऑफिस इक्विपमेंट भी इसमें आ सकता है जी।
ये हम सारे यूज़ करते हैं तो हम जाके रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट एसेट। अब जब हम नॉन करंट एसेट की बात करते हैं तो नॉन करंट एसेट फर्दर दो तरह के हैं। वन इज टेंजिबल एंड अदर इज इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो हमारे पास टेंजिबल नॉन करंट एसेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड है, लैंड को हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, बिल्डिंग को भी कर सकते हैं, प्लांट को भी कर सकते हैं, मशीनरी को भी कर सकते हैं, फर्नीचर को भी कर सकते हैं, फिक्चर्स को भी कर सकते हैं, मोटर व्हीकल को भी कर सकते हैं। तो इनको हम फिजिकली टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टेंजिबल फिक्स एसेट होते हैं। अब ये जो टेंजिबल हमारे पास एसेट्स हैं, जब हम इनको बिजनेस में यूज़ करते हैं तो बिजनेस में यूज़ करने की वजह से या और तो जो वैल्यू ऑफ एसेट होती है वो डिक्रीज होती है। अकाउंटिंग में जो इनकी वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज होती है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जब आप टेंजिबल नॉन करंट एसेट को बिजनेस में यूज़ करेंगे तो यूज़ करने से जो उसकी वैल्यू में कमी होगी, डेट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक रीज़न नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी रीजंस हैं, बट फिलहाल सिंपल रखने के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि किसी भी एसेट को बिजनेस में इस्तेमाल करने से जो उसकी वैल्यू में कमी होती है, डेट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। फर्दर हम डिस्कस भी आगे करेंगे कि डेप्रिसिएशन की क्या टाइप्स हैं, किस किस वजह से जो है वो डेप्रिसिएशन होती है। सेकंड वन है इनटेंजिबल एसेट, नॉट टच एंड फील, जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं ना ही हम फील कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इनटेंजिबल हैं। और वो क्या हो सकते हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं, वो आपकी गुडविल हो सकती है, वो आपका कोई ट्रेडमार्क हो सकता है, वो आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, सीक्रेट फार्मूलाज हो सकते हैं, एक्सेट्रा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो आपके पास इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट कहलाते हैं। जब आप इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट को अगेन उसी तरह से बिजनेस में यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से जो उनकी वैल्यू ऑफ एसेट जो होता है वो डिक्रीज़ होती है। तो वो जो डिक्रीज़ होती है उसकी रीज़न होती है अमोर्टाइजेशन। यानी हम सिंपल ये कह सकते हैं कि इनटेंजिबल एसेट को जब हम बिजनेस में यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से जो उनकी वैल्यू में कमी होती है, डेट इज़ कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। यानी टेंजिबल पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और इनटेंजिबल पे हम क्या चार्ज करते हैं, अमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट वन है जी करंट एसेट। करंट एसेट क्या होते हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, करंट एसेट कहलाते हैं। इनकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल हैं, इन्वेंट्री है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस हैं, नोट रिसीवेबल हैं, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। तो इस चैप्टर में जो हमारा मेनली बेसिकली फोकस है वो ये होगा दो पार्ट के ऊपर। एक हमारा फोकस होगा प्लांट एंड इक्विपमेंट पे और उनकी डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज करनी है, ठीक है जी। और सेकेंडली जो हमारा फोकस होगा वो होगा कि इन्हीं नॉन करंट एसेट को जब हम सेल आउट करेंगे तो उसके ऊपर उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसका गेन कैसे कैलकुलेट करना है, उसका लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। तो द मेन बेसिक या कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का वो ये है कि हमने क्या करना है, हमें पता होना चाहिए एसेट क्या है, एसेट की टाइप्स क्या हैं, करंट है, नॉन करंट है, वो नॉन करंट आगे टेंजिबल हैं, इनटेंजिबल हैं,
और डेप्रिसिएशन हम चार्ज किन पे करते हैं, अमोर्टाइजेशन किस पे चार्ज करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि डेप्रिसिएशन और किस किस रीज़न से होती है। देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़, हम एसेट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो दैट्स इट्स फॉर द वीडियो। और कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें। और बस नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पॉइंट जो भी होंगे वो डिस्कस करेंगे और ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।